हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16 से सोल्यूशन देखेंगे। और एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16 से पहले का सोल्यूशन हम लोग पिछले कुछ वीडियो में देख चुके हैं और एक्सरसाइज 7.5 का हम लोग इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं, ठीक है ना। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है, यह देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, इसका x का पावर n है। जबकि हम लोग जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जो फॉर्मेट देखे हैं उसमें या तो डिग्री 1 होता था, नहीं तो डिग्री 2 होता था। यानी यह जो डिनोमिनेटर में या तो लिनियर होता था, नहीं तो क्वाड्रेटिक होता था, जबकि यहाँ x के पावर n है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, यह एक अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है और आपको फॉर्मेट पहचानना आना चाहिए। इस फॉर्मेट में आप देखिएगा कि यहाँ पे x ही रहेगा, x के अलावा कुछ नहीं। ऊपर में 1 ही रहेगा, जनरली 1 ही रहता है। और यह जो आपको दिखाई दे रहा है x के पावर n प्लस 1, तो यहाँ n के जगह पर कुछ ना कुछ पावर होगा, 2, 3, 4, 6 या और भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ जो कांस्टेंट है प्लस में या माइनस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो दिखाई दे रहा है x के पावर n प्लस 1, इसी को हम लोग इसके जगह पर पुट करते हैं z, ठीक है ना। देखिए, पुट करेंगे हम लोग z इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 और उसको हम लोग करेंगे अब डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा dz बाई dx। और x के पावर n है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा n x के पावर n माइनस 1 और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि n x के पावर n माइनस 1 है, इसको हम लोग dx के जगह पर ले आएंगे और dx को इसके जगह पर ले आएंगे। यानी dz बाई n x के पावर हो जाएगा n माइनस 1 और इसको यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ 1 में dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही होगा, तो dx के जगह पर हम लोग लिखेंगे dz बाई n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू, देखिए यहाँ x है तो x लिखेंगे और x के पावर n प्लस 1 है, इसके जगह पर हमको z पुट करना है, ठीक है ना। देखिए, यह जो 1 बाई n है, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा dz बाई, और यहाँ देखिए x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर n माइनस 1 है। हम लोग जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो पावर जोड़ेंगे तो n माइनस 1 में जब 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ n हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा z। और हमको x के पावर n का चाहिए वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, z या प्लस 1 है, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1 या x के पावर n के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग 1 बाई n इंटू डी जेड बाई, यहाँ जो x के पावर n है उसके यहाँ पर लिखेंगे z माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा z। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यह जो है ना कि जो हम फॉर्म देखे हैं उस फॉर्म पे आ रहा है, यह जो है ना कि नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर हो गया, तो इसको हम लोग आसानी से अब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो है ना कि यह जो है इसको हम लोग इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड, इसको हम लोग आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू डी जेड बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड, है ना, मान लिए हैं। और इसको हम लोग तोड़ेंगे 1 बाई, पहले जेड को लिखते हैं और इंटू में हो जाएगा जेड माइनस 1। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई जेड, है ना, लिनियर आता है तो हम लोग कांस्टेंट ही पुट करते हैं और प्लस यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस 1 और यहाँ भी हम लोग कुछ कांस्टेंट ए है तो हम लोग बी मान लेते हैं और इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, है ना। तो यहाँ हो जाएगा जेड इंटू जेड माइनस में हो जाएगा 1। देखिए, जब जेड से इसमें डिवाइड करेंगे तो जेड से जेड कैंसिल होगा, तो जेड माइनस 1 से ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू जेड माइनस 1 हो जाएगा प्लस। अब जेड माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो जेड माइनस 1 कैंसिल होगा, तो जेड से मल्टीप्लाई होगा बी में, तो बी जेड हो जाएगा। और एलएचएस में आप देख सकते हैं कि 1 बाई जेड इंटू है जेड माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला दोनों सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ए जेड माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा बी जेड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि जो जेड वाला टर्म है उसमें हम लोग जेड को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और प्लस में हो जाएगा बी और यहाँ पे है माइनस ए और या तो 1 है तो हम लोग अपना से 0 जेड भी लिख सकते हैं, प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए, जेड का जो कोफिशिएंट है उसको जेड के कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे, यानी ए प्लस बी, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे तो यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस ए है कांस्टेंट
और यहाँ पे है 1, तो यहाँ से a का जो वैल्यू हो जाएगा यह होगा -1। तो यहाँ जो a है a के जगह पर रखेंगे -1, प्लस में हो जाएगा b इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1। देखिए हमको a का भी वैल्यू निकल चुका है और b का भी वैल्यू निकल चुका है, इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना। नाउ 1/z इंटू z -1 है इक्वल टू, देखिए a जो है ना a के जगह पर रखेंगे -1 अब बाई z हो जाएगा, अब प्लस यहाँ जो b है b के जगह पर 1 रखेंगे और यहाँ होगा z -1। दोनों तरफ हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, इंटू में हो जाएगा dz। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ जो दो पार्ट है दोनों पार्ट में इंटीग्रेट होगा, और चूँकि z के रिस्पेक्ट में है तो dz ही लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस तो बाहर आ जाएगा और 1/z का होता है log z, चूँकि 1/x का होता है log x, तो 1/z है तो इसका हो जाएगा log z और मॉड लगा सकते हैं, और यहाँ भी हो जाएगा log z -1। देखिए इसको पढ़ेंगे हम लोग log m और इसको पढ़ेंगे n, क्योंकि यह माइनस में है तो log m और माइनस log n। हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज होता है log m/n, तो log और m के जगह पर हो गया आपका z -1 अब बाई n के जगह पर हो जाएगा z। और देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यह जो इंटीग्रेशन आया यह इंटीग्रेशन है 1/z इंटू z -1 का, और चूँकि हमको कुछ यहाँ जो कांस्टेंट है 1/n इसको से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ तो हम लोग यह जो पार्ट है इसको हम लोग i माने हुए थे, अब यहाँ पर जो है ना कि जो इंटीग्रेट करके लाए हैं यहाँ पे रखेंगे और 1/n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ जो है ना कि हम लोग यह जो क्वेश्चन था यह जो यहाँ से यहाँ तक था इसको हम लोग i माने हुए थे, और जब इसका इंटीग्रेट किए हैं तो यही आया है log mod z -1 बाई में है z, ठीक है ना। तो हम लोग अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो आएंगे फ्रॉम 1 पे, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि यह पहले का पार्ट है। अब देखिए फ्रॉम 1 में है 1/n इंटीग्रेशन dz बाई z -1 और इंटू में है z, तो 1/n तो रहेगा ही, और इंटीग्रेशन dz बाई z -1 इंटू z, इसको हम लोग इंटीग्रेट किए हैं तो हमारा इंटीग्रेशन आया है log mod z -1 बाई में है z। तो यही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जहाँ जहाँ z है उसके जगह पर देखिए z -1 है तो इसके जगह पर तो हो जाएगा x के पावर n, और z है उसके जगह पर हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, ठीक है ना। तो log देखिए z -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर n, अब बाई z है तो इसके जगह पर हो जाएगा x के पावर n और प्लस में हो जाएगा 1, और प्लस में हम लोग सही लगा देते हैं। तो यही हमारा फाइनल जो है ना कि आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 16 था उसका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ जो है ना कि इसके बाद यह वाला उतारना है, ठीक है ना, और यह जो पोर्शन है पहले का से सिर्फ हम लोग यहाँ पुट करने के लिए इसको रखे हुए, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 17, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में जो है यह आप नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में जो फंक्शन देख रहे हैं यह टेटिक फंक्शन है, जबकि हम जो देखे थे रेशनल फंक्शन तो हम उसमें पढ़े थे, उसमें देखे थे इंट्रोडक्शन में कि यह जो एक्सप्रेशन होना चाहिए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको पुट करके और पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में लाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि साइन के जगह पर हम लोग z पुट करेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो वह dz हो जाएगा cos x dx मिल गया, ठीक है ना। तो पुट करते हैं z इक्वल टू साइन x, अब dz बाई dx, बताइए साइन का हो जाएगा cos x, तो dz इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा cos x और क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ जो cos x है इंटू dx है, यहाँ मिल करके हो जाएगा dz बाई 1 माइनस है साइन x है उसकी जगह पर पुट करेंगे z, और यहाँ भी साइन x के ऊपर z हो जाएगा तो 1 माइनस z इंटू में हो जाएगा 2 माइनस z, है ना। तो यही आपका जो है कि हम लोग जो टेटिक फंक्शन में था नोमिनेटर डिनोमिनेटर में उससे हम लोग पोलिनोमियल में चेंज कर दिए हैं, और यह पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। और यह जो रेशनल फंक्शन है यह प्रॉपर है, ठीक है ना, और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि तोड़ सकते हैं 1 और बाई 1 माइनस हो जाएगा z इंटू में हो जाएगा 2 माइनस z हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a बाई 1 माइनस z हो जाएगा प्लस b बाई 2 माइनस हो जाएगा z, इसका हम लोग लेंगे LCM तो हो जाएगा 1 माइनस z इंटू में हो जाएगा 2 माइनस z हो जाएगा।
देखिए 1 माइनस जेड है और 1 माइनस जेड से जब डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू हो जाएगा 2 माइनस जेड प्लस 2 माइनस जेड से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस जेड में। और LHS में आप देख सकते हैं कि 1 माइनस जेड है और 2 माइनस जेड है, ठीक है ना। तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस ए जेड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा b माइनस हो जाएगा b जेड। अब दोनों में से हम लोग जेड को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा माइनस ए और माइनस b। और फिर हम लोग कांस्टेंट को लिखेंगे यानी 2a और प्लस b को। यहाँ 1 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 जेड और प्लस 1, ठीक है ना। और इक्वेट करने में आसानी होगा, यहाँ जो है ना कि माइनस ए और माइनस b और यहाँ हो जाएगा 0, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और 2a प्लस b यह इक्वेट हो जाएगा 1 के, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों को सोल्व करके a और b का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ जो है ना कि माइनस ए इक्वल टू माइनस b है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो इसमें पुट करते हैं b के जगह पर माइनस ए यानी 2a और माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 2a में से a माइनस होगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 और a का जो वैल्यू 1 हो गया इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो b का जो वैल्यू है यह हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू पता चल गया और b का वैल्यू पता चल गया, ठीक है ना। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो रखते हैं हम लोग वैल्यू। देखिए हम लोग a के जगह पर जो है ना 1 रखेंगे और b के जगह पर -1। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे और इधर भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और dz के रेस्पेक्ट में तो dz लिखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, यह तो रहेगा 1/1 माइनस जेड, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 माइनस जेड और इंटू में दोनों का dz हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ भी जो है ना कि लॉग और 1 माइनस जेड है तो इसका हो जाएगा log 1 माइनस जेड हो जाएगा। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या मॉड में भी लिख सकते हैं और माइनस लॉग और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस जेड और प्लस में हो जाएगा c। और इसको देखिए जेड के जो गुना में है या -1 है तो -1 से हमको करना पड़ेगा डिवाइड। यहाँ भी देखिए जेड गुना में -1 है तो जेड के जो कोफिशिएंट होता है उससे हमको डिवाइड करना होता है, तो सिर्फ -1 है तो -1 से हम लोग डिवाइड कर दिए, है ना। अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा log 1 और माइनस में हो जाएगा जेड और -1 से हो जाएगा प्लस log यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस जेड और प्लस में हो जाएगा c। और इसको पढ़ेंगे हम लोग m और इसको पढ़ेंगे n, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए log m और माइनस में है log n और log m माइनस log n होता है log m/n। तो log m के जगह पर हो जाएगा 2 और माइनस जेड और बाई n के जगह पर हो जाएगा 1 और माइनस जेड और प्लस में हो जाएगा c। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि 2 और माइनस जहाँ जहाँ जेड है उसके जगह पर हम लोग रखेंगे sin x, ठीक है ना। तो यहाँ पे sin x रखेंगे तो 2 माइनस sin x हो जाएगा बाई 1 माइनस sin x हो जाएगा प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।